हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है व्यावसायिक अध्ययन की क्लास नंबर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है प्रबंध के सिद्धांत और ये उसकी क्या है बेटा, क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी फ्योल के बारे में। अगर आपने वो क्लास हमारी नहीं ली है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। सेकंड क्लास है हमारे पास ये प्रबंध के सिद्धांत की। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल के बारे में कि हेनरी फ्योल कौन थे, कहाँ पर रहने वाले थे। सबको पता चला था कि हेनरी फ्योल एक खनन इंजीनियर थे। ये कहाँ रहने वाले थे, फ्रांसिस में रहने वाले थे। उसके अलावा इन्होंने 14 प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज हम चर्चा करेंगे 14 प्रबंध के सिद्धांतों की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके बात कर लेते हैं। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए हैं। और 14 सिद्धांत बेटा उन्होंने कैसे किया, वो एक कोयले की खान में काम करते थे। काम करने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग तरह से कर्मचारियों से काम कराया और उसके बाद उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि किस तरह से काम किया जाए कि हमारे लक्ष्यों को, हमारे जो प्रबंध के लक्ष्य होते हैं, हमारे जो कंपनी के लक्ष्य होते हैं, उन्हें किस तरह से आसानी से अचीव, उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रबंध के सिद्धांत। पेपर के अंदर कोई 3 प्रबंध के सिद्धांत आते हैं और उन्हें आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो सबसे पहले प्रबंध का पहला सिद्धांत क्या होता है जो हेनरी फ्योल ने दिया, वो था कार्य का विभाजन। मैं आपको बताता चला जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न नोट्स मिले, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9555859995 पर मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स सेंड कर दूंगा जहां भी आप मंगवाना चाहते हैं कोरियर के थ्रू। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेनरी फ्योल का पहला प्रबंध का सिद्धांत क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्य विभाजन। अब ये कार्य विभाजन क्या है, आप अगर मुझसे समझ लेंगे ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली आप पेपर में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक अध्ययन की खूबसूरती यही है कि यहाँ सिर्फ आपको समझना है, आपको रटना कुछ नहीं है, आप ऑटोमेटिकली इसे लिख कर आओगे। पेपर में प्रश्न आएगा हेनरी फ्योल का कार्य विभाजन सिद्धांत को समझाएं। तो भैया कार्य विभाजन क्या है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि आपकी कंपनी में जितने भी कार्य हैं, आप उन्हें छोटी छोटी इकाई में तोड़ लो। कंपनी में जितने भी काम हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लो। जैसे कि क्या हुआ, एक फाइनेंस का काम बना दो, एक को काम दे दो क्रय करने का, एक विक्रय का काम बना लो, एक एडवर्टाइजमेंट का काम बना लो। मीनिंग आपकी कंपनी में जितने भी काम हैं उन काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो और फिर एक व्यक्ति से एक काम करवाओ, एक व्यक्ति से एक काम करवाओ। तो ऐसे में क्या होगा, हर एक व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से निपुण हो जाएगा, स्किल्ड हो जाएगा। क्या बोला बेटा हेनरी फ्योल ने कि काम को छोटी छोटी इकाई में तोड़ लो और एक व्यक्ति से सिर्फ एक काम करवाओ ताकि वो अपने काम में पूरी तरह से कुशल हो जाए और उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए। तो हेनरी फ्योल का पहला प्रबंध का सिद्धांत कि कंपनी के अंदर काम को छोटे छोटे भाग में, छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ लेना चाहिए और फिर एक व्यक्ति से एक काम करवाना चाहिए ताकि वो अपने उस काम में क्या हो जाए, निपुण हो जाए। पढ़ते हैं क्या लिखा है। हेनरी फ्योल के अनुसार यदि किसी भी कंपनी के अंदर कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य करने को दिया जाता है, तब वह उस कार्य को करने में निपुण हो जाता है तथा उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात कार्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर लेना चाहिए तथा एक व्यक्ति से एक कार्य कराना चाहिए, जिससे कार्य का विभाजन कहते हैं। तो यानी कि ये आप लिख सकते हो, हेनरी फ्योल का पहला सिद्धांत है कार्य विभाजन। और कार्य विभाजन का मतलब क्या हुआ, काम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके एक व्यक्ति से सिर्फ एक ही कार्य कराना है ताकि वो अपने काम में क्या हो जाए, निपुण। अब दूसरा उन्होंने सिद्धांत क्या दिया है, हेनरी फ्योल का सेकंड सिद्धांत क्या है, अधिकार और उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल का सेकंड सिद्धांत क्या है भाई, अधिकार और उत्तरदायित्व। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी में कुछ भी काम कराना है तो आपको हर व्यक्ति को कुछ अधिकार और कुछ उत्तरदायित्व देने होंगे। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने कंपनी में, अपने व्यवसाय में, अपनी फैक्ट्री में किसी भी व्यक्ति से कुछ कार्य कराने हैं तो आपको उसे क्या देना होगा, अधिकार, और साथ में क्या देने होंगे, उत्तरदायित्व। अब आप कहोगे सर अधिकार क्या होते हैं। अधिकार का यहां पर मतलब है निर्णय लेने की पावर। निर्णय मतलब डिसीजन लेने की पावर आपको देनी पड़ेगी।
और दूसरा आपको उसे उत्तरदायित्व भी देने पड़ेंगे कि भैया मैं आपको पावर दे रहा हूं, तुम अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लो, लेकिन अगर काम गलत हुआ तो इसके जिम्मेदार भी कौन होंगे? आप होंगे। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अधिकार और उत्तरदायित्व। हेनरी फ्योल ने बोला किसी भी काम को कराने के लिए आपको उसे अधिकार भी देने होंगे, साथ साथ आपको उत्तरदायित्व भी देने होंगे। अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी मैनेजर को सिर्फ अधिकार दे दोगे, उसे उत्तरदायित्व नहीं दोगे, तो वो अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। और अगर तुम सिर्फ उसे उत्तरदायित्व दे दोगे कि जिम्मेदारी दे दोगे कि ये काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर तुम निर्णय अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकते, तो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता। अधिकार का मतलब होता है निर्णय लेने की शक्ति देना, और उत्तरदायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। तो आप एक व्यक्ति को जिम्मेदारी भी दो और साथ में क्या दो? उसे अधिकार भी दो, ताकि वह अपने अधिकारों का सही तरह से क्या कर सके? प्रयोग कर सके। बिना जिम्मेदारी के अगर अधिकार दे दोगे तो उसका दुरुपयोग करेगा, और सिर्फ जिम्मेदारी दोगे, उसे कोई अधिकार नहीं दोगे, तो अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पाएगा। खुद सोचो बेटा, मान लो मैं टीचर हूं अपनी कक्षा के अंदर, मेरे जो मैनेजर थे या जो मेरे प्रिंसिपल वो मुझसे कह दें कि मोहित जी आपको 100% रिजल्ट ला कर देना है, मुझे जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन आप बच्चों को मार नहीं सकते, आप बच्चों को डांट नहीं सकते, आप अपने अकॉर्डिंग बुक सेट नहीं कर सकते, अधिकार मुझे कुछ नहीं दिए, बस मुझे जिम्मेदारी दे दी। तो सोचो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं निभा पाऊंगा। या मुझे उन्होंने अधिकार दे दिए कि मोहित जी जो चाहो वो पुस्तक लगा लो, जो चाहो बच्चों को मार लो, जितना चाहो बच्चों को डांट लो, जैसा चाहो वैसा कर लो, और उन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी। तो ऐसे में क्या होगा? मैं बच्चों को जबरदस्ती बिना जिम्मेदारी के कूटता रहूंगा। तो सीधी सी बात है, हेनरी फ्योल ने क्या बोला? आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिम्मेदारी भी देनी होगी, साथ ही साथ उन्हें क्या देने होंगे? अधिकार देने होंगे। यानी कि अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ, यानी कि उत्तरदायित्व और अधिकार एक साथ चलते हैं। देखो बेटा क्या लिखा आप वहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। अधिकार का अर्थ होता है निर्णय लेने का अधिकार, तथा उत्तरदायित्व का अर्थ होता है उस कार्य को पूरा करने का दायित्व। यदि केवल किसी व्यक्ति को अधिकार दे दिए जाते हैं, उत्तरदायित्व नहीं दिया जाता, तब वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। यदि केवल व्यक्ति को दायित्व दिए जाते हैं, अधिकार नहीं दिए जाते, तब वह उस कार्य को नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कार्य करने के लिए आवश्यक है अधिकार भी दिए जाएं और साथ ही साथ बेटा क्या दिया जाए? उत्तरदायित्व भी दिया जाए। तो लगभग ये 8 मिनट की क्लास है बेटा, बहुत छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ। ये इसका जो आगे वाले 14 प्रबंध के सिद्धांत है, एक क्लास में बेटा मैं 2 सिद्धांत कराऊंगा, अगली क्लास में फिर 2 सिद्धांत कराऊंगा, अगली क्लास में फिर 2 सिद्धांत कराऊंगा। तो जल्दी से अब आप इस वीडियो को बंद करके हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।